नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी7 भारत में। मैं हूं आपके साथ ऋतिका आवाना। उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार के मुद्दे को लेकर राजनीतिक माहौल एक बार फिर गर्म हो गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा राज्य की कानून व्यवस्था और दलित सुरक्षा पर उठाए गए सवालों के बाद प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने तीखा पलटवार किया है। दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी ने इस मुद्दे को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि उत्तर प्रदेश दलितों पर अत्याचार के मामलों में देश में शीर्ष राज्यों में शामिल है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र गोरखपुर में अपराध और दलित उत्पीड़न के मामले चिंताजनक स्तर पर है। सपा प्रमुख ने अपने आरोपों के समर्थन में पुलिस रिकॉर्ड और अपराध संबंधित आंकड़ों का हवाला देते हुए राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। इन आरोपों का जवाब देते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि दलितों के खिलाफ अपराध करने वालों में सबसे अधिक संख्या समाजवादी पार्टी के समर्थकों की है। उन्होंने दावा किया कि पुलिस रिकॉर्ड और विभिन्न जिलों के आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि राजभर ने आरोप ये भी लगाया कि सपा के नेतृत्व केवल सरकार को घेरने की राजनीति कर रहा है, बल्कि उस अपने संबंधों की भूमिका पर भी जवाब देना चाहिए। राजभर ने विशेष रूप से गोरखपुर जोन का उल्लेख करते हुए कहा कि वहां दर्ज दलित उत्पीड़न के मामलों में बड़ी संख्या में आरोप यादव साथ ही मुस्लिम समुदाय को जुटे पाए रहे हैं। साथ ही आपको बताएं, उनका तर्क था कि अपराध के मामलों का सामने आना इस बात की भी संकेत है कि पुलिस कार्रवाई कर रही है और दोषियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार किसी भी आरोपी को राजनीतिक संरक्षण नहीं देना चाहता। यह पूरा विवाद केवल अपराध के आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक संकेत भी दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़ा और वंचित वर्ग लंबे समय से राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण वोट बैंक रहा है। ऐसे में दलित सुरक्षा और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दे चुनावी राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि देखिए, आपको बताएं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस विषय पर अपनी अपनी स्थिति को मजबूती से रखने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी पर देखिए लगातार कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर हमला बोलती है। वहीं भाजपा और उसके सहयोगी दल दावा करते हैं कि वर्तमान सरकार में अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है, कानून का राज स्थापित हुआ है। ओम प्रकाश राजभर का बयान भी इसी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के साथ साथ दलित और पिछड़े वर्ग के बीच सरकार की छवि मजबूत करने की कोशिश दिखाई गई है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि आने वाले समय में ये मुद्दा और अधिक चर्चा में हो सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सामाजिक न्याय, दलित अधिकार और कानून व्यवस्था हमेशा से बड़े चुनावी मुद्दे रहे हैं। इसलिए सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष दोनों इन विषयों पर लेकर लगातार आक्रामक रुख अपनाता नजर आया है। कुल मिलाकर देखिए, दलित अत्याचार के मुद्दों पर शुरू हुए इस बहस अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के रूप ले चुकी है। एक और विपक्ष सरकार की नीतियों और कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है, तो दूसरी ओर आपको बताएं, सरकार उसकी सहयोगी दल विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक प्रचार बता रहा है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति में और अधिक पुख्ता से उभर कर आ सकता है। देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव है, ऐसे में जिस तरह से पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग के पूरी तरह से वोट बैंक साधने की कोशिश की जा रही है। साथ ही देखिए, अखिलेश यादव का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी सरकार पीडीएफ फॉर्मूले को फॉलो नहीं करती और पिछड़ा और जो दलित वर्ग है उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती है। देखने वाली बात होगी कि योगी सरकार इस बयान पर किस तरह से आगे प्रक्रिया देती है। साथ में देखा जाएगा कि देखिए, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में विपक्ष और सरकार क्या नीतियां लाती हैं, क्या योजनाएं लाती हैं जो पिछड़ा वर्ग उनके साथ हो जाए। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना का 60वां स्थापना दिवस इस बार केवल एक संगठनात्मक उत्सव नहीं, बल्कि राजनीतिक ताकत, जन समर्थन और विरासत की लड़ाई का बड़ा मंच माना जा रहा है। शिवसेना के दो प्रमुख गुटों के नेता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। दोनों नेताओं की नजर न केवल अपने समर्थकों पर रहे, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति को ये संदेश देने पर भी असली शिवसेना किसके साथ है। शिवसेना में विभाजन के बाद से पार्टी के पहचान, विचारधारा और नेतृत्व को लेकर संघर्ष जारी है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला गुट
खुद को बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा का असली वारिस बताता है, जबकि उद्धव ठाकरे उनकी पार्टी यानी शिवसेना यूबीटी दावा करती है कि संगठन की मूल आत्मा और परंपरा उनके साथ है। स्थापना दिवस के अवसर पर दोनों पक्षों के कार्यक्रम किसी राजनीतिक पूरी तरह से दिखा रहे हैं कि आखिर हम असली शिवसेना है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कार्यक्रम मुंबई के गोरेगांव स्थित आपको बताएं वहां होने वाला है। इसी बड़े शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। पार्टी ने हजारों कार्यकर्ताओं और नेताओं को जोड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। शिंदे गुट का उद्देश्य ये देखा गया है कि संगठन का बड़ा हिस्सा उनके साथ खड़ा है और वे महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना के सबसे प्रभावशाली ताकत बन चुकी है। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे का कार्यक्रम मुंबई के सांसद आपको बताएं वहां होने वाला है। साथ ही आपको बताएं कि उनका भी जो कार्यक्रम है बड़ा खास माना जा रहा है, लेकिन देखिए इसका राजनीतिक महत्व कम नहीं है। उद्धव ठाकरे अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए पार्टी की मूल विचारधारा, बाला साहेब ठाकरे की विरासत और संगठन के संघर्ष की बात कर सकते हैं। साथ ही भाजपा और शिंदे गुट पर राजनीतिक हमले भी कर सकती है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच ऑपरेशन टाइगर की चर्चा ने राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्म कर दिया है। खबर है कि उद्धव ठाकरे गुट के कुछ सांसद शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं और ऐसे में देखिए यदि ऐसा होता है और हो भी गया है तो उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा राजनीतिक झटका ये माना जा रहा है। वहीं शिंदे गुट को अपनी बढ़ती ताकत और पूरी तरह से देखिए उनको आगे यानी कि उनको सपोर्ट मिलता नजर आ रहा है। दोनों पक्षों ने अपने अपने तरीके से कार्यकर्ताओं को जोड़ने की कोशिश कर ली है। शिवसेना यूबीटी ने सोशल मीडिया के माध्यम से भावनात्मक संदेश देकर बाला साहेब ठाकरे की विरासत और संगठन के संघर्ष को याद किया है। वहीं शिंदे गुट ने मुंबई भर में बड़े बड़े बैनर और पोस्टर लगाकर स्थापना दिवस कार्यक्रम को जन आंदोलन जैसा स्वरूप देने की पूरा प्रयास किया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का ये मानना है कि ये स्थापना दिवस आगामी स्थानीय निकाय और विधानसभा चुनावों की दिशा तय करने वाला संकेत भी माना जा रहा है। दोनों गुट अपने अपने समर्थकों को भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि भविष्य की राजनीति में वही शिवसेना की असली पहचान है। इसीलिए आज का दिन केवल जश्न का नहीं बल्कि राजनीतिक शक्ति और संगठनात्मक प्रभाव को साबित करने का अवसर भी है। कुल मिलाकर देखिए शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस पर महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर शिंदे और उद्धव गुट आमने सामने है। ये मुकाबला केवल दो नेताओं के बीच नहीं बल्कि शिवसेना की विरासत, नेतृत्व और भविष्य की दिशा तय करने वाली राजनीतिक लड़ाई के रूप में भी देखा जा रहा है। देखिए दोनों गुटों में जिस तरह से अभी की चर्चाओं में एक ये माना जा रहा है कि जो 6 सांसद हैं वो शिंदे गुट में जाकर शामिल हो गए हैं और साथ ही देखिए आपको बताएं कि यूबीटी कमजोर होती नजर आ रही है। ऐसे में जो उनका स्थापना दिवस है आज बहुत ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि इस स्थापना दिवस पर दोनों अपने अपने मंचों पर अपने जो भी समर्थन है, वोटर है, उनको अपने पास खींचने का पूरा प्रयास करेंगे। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को लेकर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में पूर्वोत्तर तैयारियां की जा रही हैं। इस बार 21 जून को आयोजित होने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राष्ट्रीय कार्यक्रम की मेजबानी कोलकाता करेगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आयोजन के केवल एक स्वस्थ कार्यक्रम नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक शक्ति और वैश्विक पहचान के प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है। कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर होने वाली इस कार्यक्रम में 35,000 से अधिक लोगों के एक साथ योग करने की संभावना है। आयोजन को यादगार बनाने के लिए आधुनिक तकनीक और बंगाल की सांस्कृतिक पहचान का विशेष मेल देखने को मिल सकता है। शहर में करीब 3,000 ड्रोन के जरिए भव्य ड्रोन शो आयोजित किया जाएगा, जिसमें भारत की योग परंपरा, महान योग गुरुओं की देश की सांस्कृतिक विरासत को आकाश में पूरी तरह से दिखाया जाएगा। ये शो कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण माना जा रहा है। योग दिवस के अवसर पर उंगली नदी में आकर्षण का केंद्र बनेगा। लगभग देखिए 500 नावों का योग प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा, जो बंगाल की नदी संस्कृति और योग की परंपरा को एक साथ प्रस्तुत करेगा। ये दृश्य देश और दुनिया के लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र माना जा रहा है। इसी के अलावा देखिए किनारे सांस्कृतिक कार्यक्रम, कला प्रतियोगिताएं और विभिन्न जगन्नाथ आपको बताया जन जागरूकता गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी। देखिए ये कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में जो संस्कृति है, पश्चिम बंगाल की संस्कृति को पूरी तरह से दिखाया जाएगा, पश्चिम बंगाल के रीति रिवाजों को दिखाया जाएगा और योग भी है तो बड़ा खास अवसर हो जाता है। पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार इस आयोजन को व्यापक
जन भागीदारी का उत्सव बनाने में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे राज्य के लिए गौरव का क्षण बताया है। उनका कहना है कि कोलकाता अपने सांस्कृतिक और बौद्धिक आध्यात्मिक विरासत के लिए जाना जाता है और योग दिवस की मेजबानी इस पहचान को और ज्यादा मजबूती देती है। उन्होंने योग को भारत का ऐसा अनमोल उपहार बताया है जो दुनिया को स्वास्थ्य, संतुलन और मानसिक शक्ति का एक संदेश देता है। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप जाधव ने भी इस आयोजन को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार का योग 365 अभियान योग को केवल एक दिन तक नहीं सीमित रहना चाहिए, बल्कि इसे लोगों के दैनिक जीवन शैली का हिस्सा भी बनना चाहिए। सरकार का लक्ष्य योग को आपको बताया जन जन तक पहुंचाना है। स्वस्थ भारत और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करना है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो आयोजन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से योग को वैश्विक मंच पर भारत की पहचान के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उनके नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता मिली है। आज दुनिया के अनेक देशों में इसे बड़े स्तर पर माना जाता है। ऐसे में कोलकाता में आयोजित ये कार्यक्रम केंद्र सरकार की सांस्कृतिक, कूटनीतिक और भारत की स्पोर्ट्स पावर को पूरी तरह से दिखाता है। प्रधानमंत्री मौजूदगी में देखते हुए देखिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए जाएंगे। रेड रोड पे आसपास देखिए आपको बताएं कि पूरे क्षेत्र में लगभग 4000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। ड्रोन निगरानी, सीसीटीवी कैमरे और आधुनिक सुरक्षा पूरी तरह से उपकरणों के साथ वहां पे पैनी नजर रखी जाएगी। शांतिपूर्ण तरीके से पूरी तरह से देखिए कोशिश की जा रही है कि जो आयोजन है वो सफल हो पाए। साथ ही देखिए कुल मिलाकर इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस केवल पूरी तरह से एक योग नहीं है, बल्कि जन कल्याणकारी के रूप में भी देखा जा रहा है। भारत की सांस्कृतिक, तकनीकी क्षमता और जन भागीदारी और वैश्विक नेतृत्व का भव्य प्रदर्शन बनकर उभरा है, जिसमें कोलकाता पूरी दुनिया को योग का नया अनोखा रंग दिखाने वाला है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से यहाँ स्वागत उनका होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं पश्चिम बंगाल में, तो ऐसे में चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। ड्रोन से पुलिसकर्मी मौजूद है, तो ऐसे में देखिए जो योग दिवस होने वाला है पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता में, बड़ा आयोजन बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है। और इसी से देखिए पूरा देश देखेगा और पूरी दुनिया देखेगी कि योग में सबसे ज्यादा आगे भारत खड़ा है। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।